ओके हाय ऑल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। बेसिकली जब पार्टनर आता है किसी फर्म में, जब किसी भी नए पार्टनर की एंट्री होती है तो वो गुडविल ले आता है। तो अगर वो गुडविल ले आता है तो उसकी क्या एंट्री होगी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर कोई गुडविल पहले से बुक ऑफ अकाउंट में है तो उस गुडविल के लिए हम क्या जनरल एंट्रीज बनाएंगे, इन सब के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए थोड़े से कार्टून यूज़ किए ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा अभी कि जो रिंकी एंड चिक्कू है ये क्या है, ये ओल्ड पार्टनर है और इनके साथ पार्टनरशिप कौन करना चाहता है, जो रिंकू है वो एज अ न्यू पार्टनर आना चाहता है। तो जो रिंकी एंड चिक्कू थे इन्होंने कहा कि यार हमें तुम्हें पार्टनर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पार्टनर बन सकते हो, बट हमारा फर्म आज जो एक अच्छी पोजीशन पे है और अभी हमारी जो फर्म की गुडविल है वो बहुत अच्छी है। हमने बहुत मेहनत की है जो गुडविल है इसको जनरेट करने में। बट जब तुम आओगे हमारे फर्म में तो तुमको तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, और तुम जिस दिन से आओगे उस दिन से तुमको प्रॉफिट अर्न होने लगेगा, तुमको उसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये रिंकी एंड चीकू कहते हैं कि हम तुम्हें पार्टनर बना लेंगे कि लेकिन तुम्हारे जो शेयर का गुडविल होगा, जो कि इस टाइम फर्म की वैल्यू गुडविल की होगी, तो तुम अपने शेयर का गुडविल लेके आओगे। तो रिंकू जो होता है वो कहता है कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें गुडविल का चाहिए शेयर तो मैं गुडविल ले आऊंगा कैश में। तो जो ये गुडविल लेगा उसी को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसके लिए जो एंट्री बनती है आप देख लो। अभी बात करेंगे केस फॉर गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, कि जब न्यू पार्टनर आएगा तो उसके लिए क्या केस होगा। देखो पहला केस बनता है कि जो पार्टनर है नया जो आ रहा है वो अपने शेयर की गुडविल क्या कर रहा है, कैश में ले आ रहा है। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी। और साथ ही साथ अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यू पार्टनर होता है ना वो कैश में अपनी गुडविल ला नहीं पाता है, वो ही इज नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और थर्ड कंडीशन होता है कि वो कैश में ले आता है गुडविल, लेकिन उसको वो क्या करता है, जो भी पार्टनर थे उनको प्राइवेटली देता है। प्राइवेटली का मतलब होता है कि वो फॉर्म के अंदर नहीं देता है, वो बाहर बाहर कहता है कि ऐसा करो, तुमको गुडविल का पैसा ही चाहिए ना, तो तुम ये गुडविल का पैसा ले लो यार, और इसको जो है मुझे अपना पार्टनर बना रहा हो। इसके लिए फॉर्म में एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब एक एक जो भी ये 3 केस है इनको वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पहला केस डिस्कस करेंगे जब पार्टनर क्या करेगा, जब पार्टनर आप गुडविल को कैश में लेके आएगा, ठीक है, और उसके बाद वो बिजनेस में रहेगा। तो देखो जैसे ही पार्टनर गुडविल ले आएगा ना, तो देखो गुडविल ले आएगा तो आप क्या करोगे, आप गुडविल आने से कैश में ले आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस गुडविल को क्या करना होता है, तो जो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने सेक्रीफाइसिंग जो रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर के आने की वजह से, उस रेशियो में वो क्या करेंगे, वो इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सेकंड एंट्री बनती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब यहाँ से आपको एक चीज पता चल रही है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो जो प्रीमियम ये ले आएगा इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो आपस में बांट लेंगे। थर्ड एंट्री बनती है कि चलो उन्होंने बांट लिया, लेकिन बांटने के बाद भी वो पैसा का पैसा फॉर्म में सिर्फ उनका कैपिटल क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। अब वो पार्टनर क्या करते हैं कि जो वो गुडविल उनको मिला था उस गुडविल को वो विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब कि वो जो आपका फॉर्म है उससे निकाल लेंगे। तो जब वो उसको फॉर्म से निकालेंगे तो अपने अपने शेयर का तो क्या होगा, पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट जैसे नेचर का होगा, अगर वो फिक्स्ड है तो वहाँ पे आप करंट करोगे, अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो वहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे, डेबिट करोगे। डेबिट क्यों करोगे, क्योंकि वो अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, तो जो पैसा निकालेंगे तो उनका बैलेंस कम होगा। तो आपको पता है कि जब भी पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स का पैसा कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म में तो पार्टनर का पैसा कम हो रहा है ना, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहा है। और सेकंड एंट्री बनेगी आपकी टू कैश अकाउंट। आपको बताया था मैंने कि कैश रियल अकाउंट होता है, आपको पता है, और रियल में जो भी बाहर जाता है गोज आउट होता है, उसके लिए नियम है कि वो क्रेडिट होता है। तो वो जब पैसा कैश में निकालेंगे तो आपका कैश जितने से वो प्रीमियम लेके आया होगा उतना उतना क्या होगा, आप उतने से उसको डेबिट कर दोगे। तो आई होप आपको पहली वाली एंट्री क्लियर हुई हो। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब भी वो गुडविल ले आएगा तो गुडविल ले आने की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकंड एंट्री जब आपकी जो बनेगी वो बनेगी कि जब वो आप जो है उनको, जो आपके ओल्ड पार्टनर है, जब आप उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करोगे, उस गुडविल को दे दोगे, वो गुडविल क्या होगी, खत्म होगी, वो रिटर्न ऑफ हो रही है, तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करोगे टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड लास्ट में अगर पार्टनर इफ अगर ऐसा नहीं होता हमेशा पार्टनर निकालता है, अगर पार्टनर निकाल रहा है तो यहाँ पे एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सेकंड केस की बात करते हैं, व्हेन पार्टनर इज नॉट बी एबल टू
सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बी को बी एल लिख दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब पार्टनर क्या होता है, वो अपना जो शेयर गुडविल का होता है वो उसको लेके नहीं आ पाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो वहाँ पे जो आप अंडर सेक्शन 26 जिसमें गुडविल की बात की गई है, इंटेंजिबल एसेट्स की, ये जो है ये कहता है कि जब तक आप गुडविल लेके नहीं आओगे, हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का कोई भी जो आप अकाउंट कर रहे हो डेबिट या क्रेडिट कुछ नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, आपको जो नया पार्टनर होता है, आप इसको बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जो नया पार्टनर आएगा तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आप कभी भी डेबिट नहीं करोगे। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और इस करंट अकाउंट को डेबिट करने का मतलब ये होता है कि जो भी नया पार्टनर आ रहा था वो पैसे तो ले आ नहीं रहा है, तो आप इसको डेबिट करके ये दिखाते हो कि हमको जो नया पार्टनर आ रहा है उससे इतने पैसे लेने हैं। और टू, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, कैपिटल या करंट अकाउंट होता है कि जब मतलब जब वो लेके आएगा तो ये पार्टनर यही पैसा क्या करेंगे, यही पैसा ऊपर वाले जो ये पैसा लेके आएगा उसी को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। तो ये आपकी क्या करती है, ड्यू की आप एंट्री बनाते हो जिसमें आप ये दिखाते हो कि वो लेके नहीं आया है, बट जब वो लेके आएगा तो हम आपस में बांट लेंगे। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि गुडविल वो लेके आया है कि नहीं आया है, तो आप कभी भी ये अज्यूम नहीं करोगे कि पार्टनर कैश में गुडविल लेके आया है। आपको हमेशा यही अज्यूम करना है कि वो गुडविल लेके नहीं आ पाया है और आप सिर्फ ये एंट्री बनाओगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो नया पार्टनर है वो कैश में अपने शेयर की गुडविल लेके आ रहा है, तभी आप इसकी जो पीछे मैंने पहली एंट्री कराई थी वो करोगे। अदरवाइज आपने यही एंट्री करनी है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट जिस नेचर का इनका कैपिटल होगा। थर्ड केस की बात करते हैं कि जब नया पार्टनर क्या करेगा प्राइवेटली, मतलब कि वो फर्म के बाहर कह रहा है कि अपने यार तुमको इतने पैसे चाहिए अपने गुडविल वाला शेयर का, तो तुम इसको ले लो और जनरल एंट्री नहीं करो। तो जब फर्म में उसका कुछ लेना देना ही नहीं हो रहा है, ना फर्म में पैसा आ रहा है ना फर्म से जा रहा है, तो फिर एंट्री क्यों बनेगी। उसने बाहर दिया और पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो इन दैट केस यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियरली एक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नया पार्टनर आने वाला होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से क्या होता है, गुडविल दिखाई देती है, तो उस गुडविल का क्या करेंगे। तो उस गुडविल का हम ये करते हैं कि वो जितनी भी वैल्यू की गुडविल होगी उसको ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो अपने क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और वो क्या होगा, उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसको हम कहते हैं टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। जो भी गुडविल है उसको पार्टनर्स ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। सेकेंड एंट्री बनेगी कि अगर मान लो गुडविल रीवैल्यूड की जा रही है टू द एक्सटेंट ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई हो। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। जब भी आप याद रखना कि जब भी अगर ऐसा कह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से गुडविल है, तो आपको उस गुडविल को राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में और ओल्ड रेशियो में करना है। ओके, तो अब एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि चिंकू, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिए थे चिंकू एंड रिंकू की, क्यों क्या कर रहे थे, वो 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। बट जब मिंकू को उन्होंने बना लिया अपना पार्टनर, सॉरी हाँ ठीक है, जब उन्होंने किसको बना लिया, कौन सा, हाँ, जब उन्होंने चिंकू को अपना नया पार्टनर बना लिया, तो चिंकू के लिए क्या किया, जो रिंकू ने था उसने अपना 1.5 जो शेयर था उसको सेक्रीफाइस किया, और रिंकू ने 1.5 दिया अपने शेयर का चिंकू को। तो अब उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या थी। तो आपको दिख रहा है कि इन्होंने दिया कितना है, वो ऑलरेडी दे दिया है, किसने भी 1.5 दिया है और इसने भी 1.5, इन दोनों से क्या किया है, चिंकू ने लिया है। तो 1.5 का मतलब है कि दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है। अगर इक्वली सेक्रीफाइस किया है तो आपको दिख रहा है कि हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही चाहिए, तो हमको मिल गया 1:1 हमारा क्या हो गया, जो भी ओल्ड पार्टनर थे उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि वो कैपिटल लेके आ रहा है, ही ब्रिंग हिज 2000 रुपीज एज इज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब वो गुडविल के लिए वो क्या ले आ रहा है, यहाँ पे देखो साफ साफ बोल दिया कि वो 2000 रुपये लेके आ रहा है, मतलब 2000 रुपीज वो लेके आ रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। एंड उसके बाद वो कह रहा है कि 20,000 वो कैसे ले आ रहा है, कैश में ले आ रहा है। तो इसकी एंट्री अब हम देखेंगे
आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने निकाला है ऐसे शॉर्टकट में, क्योंकि अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा था कि ओल्ड माइनस न्यू करें, मैंने इसलिए फॉर्मूला लिख दिया। आप ऐसे करके निकालोगे आपको सेम मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 का एंट्री देखेंगे, सबसे पहले एंट्री करेंगे कि जब पार्टनर लेके आ रहा है, तो जब पार्टनर दोनों चीज़ें लेके आएगा तो वो कैश में लेके आ रहा है तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 2000 का वो गुडविल ले आ रहा था तो 2000 गुडविल का एंड 20,000 का वो कैपिटल ले आ रहा था, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 22,000 से हमारा कैश डेबिट हो जाएगा। तो चिंकू कैपिटल अकाउंट 20,000 से डेबिट होगा, और जितना प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आ रहा है वो हम 2,000 से क्रेडिट कर देंगे, तो ये दोनों क्रेडिट होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आता है उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जो पार्टनर होते हैं ओल्ड पार्टनर, उन्होंने जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किया होता है हम उनको उस रेशियो में बांट देते हैं। तो अब आपको पता है कि उन्होंने 1:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस किया था, तो जब आप 1:1 का निकालोगे शेयर 2,000 का, तो दोनों को 1,000 मिलेंगे। तो आपकी गिनती बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिंकू कैपिटल अकाउंट टू चीकू कैपिटल अकाउंट। इसमें करंट भी आप लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि उनका जो नेचर ऑफ कैपिटल है वो किस तरह का, वो फ्लैक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। अब एज इट इज मैंने आपको बताया था लास्ट एंट्री कि अगर पार्टनर क्या करते हैं उसको विड्रॉ करते हैं, तो अगर वो विड्रॉ करेंगे तो फॉर्म से कैश जाएगा, फॉर्म से कैश जाएगा तो रिंकू कैपिटल अकाउंट डेबिट, चीकू कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट 2,000। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई हो। मैंने इसलिए एग्जाम्पल एक लिया था। और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपका कोई भी दोस्त 11th या 12th की कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको मेरी ये वीडियो जरूर शेयर करें। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट गाइज। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।